33 क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक सिलेंडर था और उस सिलेंडर की हाइट कितनी थी 2 सेंटीमीटर और उसका रेडियस कितना था 8 सेंटीमीटर। अचानक हमारे मन में ये हुआ या जो भी जिसने भी क्वेश्चन बनाया उसके मन में आया कि हम इसको ना हमको सिलेंडर की जरूरत नहीं है, तो उसने क्या किया ये किसका बनाया मेटल का, किसका बनाया मेटल का। उसने इसको मेल्ट कर दिया, क्या कर दिया लिक्विड फॉर्म में ले आए और लिक्विड से दोबारा उसको कूल डाउन कर दिया और किस शेप में कर दिया इसको अब कोन की शेप में। किस शेप में कोन की शेप में। तो मुझे एक बात बताओ जितने आयरन से ये बना है जितने लोहे से ये बना हुआ था उतने ही लोहे से तो ये भी बना है, सिर्फ शेप चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है शेप। तो वॉल्यूम इसका और इसका दोनों का तो इक्वल रहेगा ना। तो मैंने यही किया है क्वेश्चन में, क्या लिखा है हेयर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या रहेगा इक्वल रहेगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वो इसके इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के, है ना। इनकी सारी की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो, इसमें रेडियस कितना है सिलेंडर का रेडियस 8 है और हाइट इसकी 2 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर क्या दे रखा हाइट हमको फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है हाइट फाइंड करनी है और सारी चीज हमको यहाँ भी गिवन है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, कोन का भी मैंने यहाँ रख दिया फॉर्मूले में, ठीक है। और ये पाई की वैल्यू रख दी और यहाँ एच मैंने कुछ नहीं, क्योंकि एच हमको क्या करना है एच ही तो हमको क्या करना है फाइंड करना है ना। तो बस एच को मैं एक साइड ले आया अपना अकेले साइड इधर, ठीक है। और ये सारी की सारी ऐसी की ऐसी रहेंगी, जो इधर से इधर आएंगी वो 3/1/3 है तो वो क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। ये 22/7 7/22 हो जाएगा। और ये 8 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 8 से 8 दो 8 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 22 से 22 का 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 × 3 तो 3 2 6 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका हाइट। तो कोन की हाइट क्या आ गई है कोन की जो हाइट है वो आ गई 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ना मेल्ट करने वाले कि क्यूबॉइड से हमने कोन की शेप दे दी तो हमेशा वॉल्यूम सेम रहेगा आपका। जैसे मैंने वहां बताया था गड्ढे वाला क्वेश्चन करवाया था, रूम में एक गड्ढा खोद रहे हैं एक साइड और उसकी मिट्टी निकाल के और उसके बाद कमरे में फैला रहे थे, है ना। तो वहां पर एक जो कमरे का जो पहले सरफेस था वो प्लेन था, बट जैसे ही गड्ढे की मिट्टी को उठा के उस सरफेस पे डाला गया तो उसमें एक हाइट आई, क्या आई थिकनेस आई। तो थिकनेस आई तो मतलब उसमें कुछ वॉल्यूम आया, क्या आया वॉल्यूम आया। और वॉल्यूम किसके इक्वल था गड्ढे के इक्वल, क्योंकि गड्ढे से मिट्टी निकली है। जो गड्ढे का वॉल्यूम होगा गड्ढे की जो कैपेसिटी होगी वही कैपेसिटी उठा के हमने सरफेस पर रख दिया, ग्राउंड पे रख दिया। तो जो वॉल्यूम हमारा गड्ढे का था वही हमारा किसका वॉल्यूम आया था उस सरफेस पे जहां पर मिट्टी स्प्रेड कर रहे थे फैला रहे थे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना ऐसे कुछ केसेस में वॉल्यूम जो होते हैं इक्वल होते हैं हमारे, ठीक है। और इन्हीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं।